खुदावंद अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि पता है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ। खुदा का खादम पास्टर एम नाज खुदा का कलाम सुनाते हैं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए ताकि खुदावंद एक बंदा। आज भी मैंने देखा है बहुत सारे लोग जब लोग पाकरू की जुबानें बोल रहे होते हैं उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वीडियो क्लिप बनाकर जो लोग गैर जुबान में दुआ कर रहे होते हैं उनका तमस्कर उड़ा रहे होते हैं। ये उनके लिए बड़ी हौलनाक बात है, खौफनाक बात है। उन्हें खबरदार होने की जरूरत है। और वहां पर भी गैर कौम भी और यहूदी भी 120 की जमात का, कलीसिया का, शागिर्दों का मजाक उड़ा रहे थे। अगर अज भी रूह कुछ नाज़िल हुंदा है, अज भी लोग पाकरू ना मामूर हुंदे ते मजाक नहीं उड़ाने की जरूरत तानू, ये खुदा दे कलाम के मुताबिक होंदे। आज का पैगाम जो पेंटिकोस सीरीज पर हम पैगामात सुन रहे हैं, आज का पैगाम, आज का टॉपिक, आज का मौजू ईद पेंटिकोस के पैगाम का खुलासा। यानी ईद पेंटिकोस का जो निचोड़ बाद में निकला, जो खुलासा निकला, उस पर हम गौर करेंगे। वो क्या था? कब आ रही है ईद पेंटिकोस जी? 8 जून को। 8 जून को। और इस दिन क्या हुआ था? इस दिन तस्लीस का तीसरा अकनूम रुल कुद्स, जो अज़ली और अबदी और इलाही ज़ात और शख्सियत है, उसका नज़ूल हुआ था। कलीसिया को आलम बाला से कुव्वत का लिबास मिला था। और वो तहरीक जो ईद पेंटिकोस के दिन शुरू हुई वो आज भी जारी और सारी है। हम समझते हैं ना कि पता नहीं पेंटिकॉस्टल किसी मिशन या तंजीम का नाम है, ऐसा नहीं है। ये वो काम है जो ईद पेंटिकोस के दिन रुल कुद्स के नज़ूल के वक्त शुरू हुआ था। वो काम आज भी जारी और सारी है। और बाइबल के मुफस्सिर कहते हैं कि अमाल की किताब दर हकीकत रुल कुद्स के अमाल हैं। ये एक्ट्स ऑफ होली स्पिरिट है, क्योंकि जब रुल कुद्स शागिर्दों पर नाजिल हुआ तो फिर चर्च हिस्ट्री बदल गई। और थियोलॉजियन ये भी कहते हैं कि ये किताब आज भी लिखी जा रही है, क्योंकि रुल कुद्स ने काम करना छोड़ा नहीं है। रुल कुद्स आज भी काम कर रहा है। ये आज भी जारी और सारी है। तो आज का पैगाम है ईद पेंटिकोस के पैगाम का खुलासा। इसका सब टाइटल आप ये भी नोट कर सकते हैं, ईद पेंटिकोस पर पतरस, मुकद्दस पतरस रसूल का 3 नुकाती पैगाम, 3-fold मैसेज। पतरस ने, आपको पता है, खुदावंद यीशु का 3 बार इनकार किया था, 3 times। लेकिन जब रुल कुद्स मिल गया, जब पाकरू का बपतिस्मा हो गया उनको, और जब कुव्वत का लिबास मिल गया, तो फिर सिचुएशन चेंज हो गई। फिर दिलेरी आ गई उन्हीं यहूदियों के सामने जिनके डर से उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए थे। अब वो चौकों मोड़ों पर दिलेरी से इंजील का पैगाम सुना रहे हैं, क्योंकि दिलेरी मिल गई। अमाल की किताब दूसरे बाब की 37वीं और 38वीं आयत मुकद्दसा, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 37 and 38। 2 वर्सेस को हम पढ़ेंगे, 2 आयात को हम तिलावत करेंगे। आओ कलाम खुदा पर हम गौर करें। अमाल दूसरे बाब की 37वीं और 38वीं आयत मुकद्दसा हम पढ़ेंगे जी। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ए भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा
कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह अल कुदस इनाम में पाओगे। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सब कहें आमीन। ईद पेंतिकोस के मौका पर मुकद्दस पतरस रसूल का 3 नुकाती मैसेज, पैगाम, जो ईद पेंतिकोस के पैगाम का निचोड़ है। और वो पैगाम क्या है? तौबा, बपतिस्मा और रूहुल कुद्स जो इनाम में दिया गया। कितने नुकात हैं मुकद्दस पतरस के मैसेज में? 3। कौन कौन से जी? तौबा, बपतिस्मा और रूहुल कुद्स जो इनाम में उनको मिला। कई लोग समझते हैं कि शायद ये जो तौबा का पैगाम है ना, ये सिर्फ भाई मिशन का पैगाम है। ऐसा नहीं है। ये बाइबल मुकद्दस में वो मैसेज है जो रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है, जैसे बैकबोन होती है। आप बाइबल की सारी हिस्ट्री देख लें, तारीख के औराक आप उठाएं, आपको पता चलेगा कि फाइनल मैसेज, बुनियादी मैसेज यही था कि तौबा करो। वो अंबिया अकबर हो, वो अंबिया असगर हो, उन्होंने तौबा की मुनादी की। पतरस रसूल पैगाम देते हैं कि यीशु मसीह जिसे तुमने मसलूब किया, खुदा ने उसे खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। हालेलुया। सलीब का पैगाम दिया, यीशु मसीह की मसलूबियत को प्रीच किया। यीशु मसीह ये मसलूब, दुनिया सलीब को नहीं समझती क्योंकि दुनिया यीशु की खाली कब्र से नावाकिफ है। सलीब तस्वीर का एक रुख है और दूसरा रुख यीशु की खाली कब्र है। दुनिया के नजदीक सलीब बेवकूफी, नादानी और कमजोरी है और सजा है मुजरमों की, बागियों की। लेकिन खाली कब्र यह बताती है कि वो मसीह मसलूब जो दुनिया और कौमों के लिए कुर्बान हुआ था, सलीब पर आखिरी और अफजल कुर्बानी दी थी, वो मुर्दों में से जी भी उठा है। जब ये पैगाम दिया कि यीशु मसीह मसलूब है, वो जी उठा है, खून की बात की, कफारे की बात की, तो लिखा है उनके दिलों पर चोट लगी। क्या लगी? चोट लगी। पैगाम होवे खुदा लो ते पाकरू दी कुदरत ना सुनाया जाए तो फिर दिलों ते वाकई चोट लगती है। आजकल चोट घट लगन दी है। उसकी वजह है कि सुनाने वाले पाकरू की कुदरत ना भरे नहीं गए। मुझे याद है खुदा के अजीम खादिम डॉक्टर हिजकियल सरोश एक वाकया बयान किया करते थे। वो कहते, गुजरनवाला से कुछ सेमिनरी स्टूडेंट्स मेरे पास आए, ग्रेजुएशन उनकी हो गई और वो मेरे पास आए। वो कहते सारी रात गुफ्तगू होती रही और आखिर में उन्होंने एक सवाल किया कि पादरी साहब, हमने आपकी खिदमत में देखा है कि आपके पैगामात दिलों पर असर करते हैं, दिलों में उतर जाते हैं। हमें कोई फार्मूला, कोई तरीका बताएं। वो बताते हैं कि सुबह हो चुकी थी और हम नाश्ता करने लगे थे और हमारे सामने ब्रेड और अंडे और जैम और इस तरह के सारे लवाजमात पड़े हुए थे। कहते एक स्टूडेंट को मैंने कहा कि ये एक पीस लें डबल रोटी का।
वो नॉर्मली जब आप खाएं तो आपको पता है वो हलक में ही रुक जाता है, इधर ही जाके, तो वो बड़ा इरिटेट करता है। तो कहते मुश्किल हुआ खाना। फिर मैंने कहा इसके ऊपर मक्खन लगाएं, जैम लगाएं और फिर खाएं। वो कहते वो बड़े इजीली खा लिया। तो पादरी साहब बताते हैं, मैंने कहा ये, वो कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि ये वो बात है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम इसलिए दिलों में उतरता है, चोट लगाता है, जब रुल्कुस की मामूरी से हम मामूर हो जाते हैं, जब इनॉइंटिंग ठहर जाती है, जब पाकरू की जुम्बश होती है। उनके दिलों पर चोट लगी। तो फिर क्या वो कहने लगे, ऐ भाइयों हम क्या करें? बोले, ऐ भाइयों हम क्या करें? तो फिर ये पैगाम मुकद्दस पतरस रसूल ने उनको दिया, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के, जी पढ़ें ज़रा इसको, इस आयत को पढ़ दें, इस आयत मुकद्दस को पढ़ दीजिएगा प्लीज़। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर नाम से नहीं लिखा, यहां पर ये नुक्ता है। क्या लिखा है? यीशु मसीह के नाम पर, नाम से नहीं। क्या लिखा है? बोले जरा। यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम से नहीं बल्कि नाम पर। इससे क्या मुराद है ये आगे चलकर हम सीखेंगे। आपको पता है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो आपको ये कहेंगे, ओ आपने कैसे बपतिस्मा लिया? जी मैंने बाप, बेटा और रुल्कुद्स के नाम से लिया है। कहेंगे नहीं, आपने यीशु नाम से लेना था। यहां पर क्या लिखा है? हां, इसको आगे चलकर हम सीखेंगे। पतरस, मुकद्दस पतरस का 3 नुकाती पैगाम, 3-fold मैसेज। उसमें पहला नुक्ता क्या है? तौबा। क्या है जी? बपतिस्मा तौबा के बगैर है ही नहीं है। तो फिर आप सवाल करेंगे बच्चों को क्यों दिया जाता है? उसका बाइबल में कोई जिक्र नहीं है। बच्चों को ब्लेस किया जाता है, बच्चों को बरकत दी जाती है, बच्चों को बपतिस्मा नहीं दिया जाता। बपतिस्मा सिर्फ तौबा का है। कौन सा है बपतिस्मा? ते बच्चा तो तौबा नहीं ना करता, क्या करता है? हूँ तो जो बपतिस्मा देंगे उदों भी बेचारा रोंदा ही रहता, मैं ही करता रहता। तौबा करो, रिपेंटेंस। हकीकी तौबा एहसासे जुर्म, जब रुल्कुद्स की तरफ से आपको कायलियत हो, वो हकीकी तौबा है। वरना तौबा तो आप कल रात भी कर रहे थे, तौबा इन्ना अंधेरा, तौबा इन्ना तूफान, तौबा इन्नी गर्मी, कहते हैं ना। लेकिन ये वो तौबा नहीं है जो आप कल तूफान देकर कर रहे थे, या सालों च मिर्च कितने पै जाए, तौबा मिर्ची पा छड़ी है, निरम मिर्चा का कटारा ही पड़ा छड़िया। ये वो तौबा नहीं है। ये वो तौबा है जो रुल्कुद्स की कायलियत से आप करते हैं। जैसे वो परेड हो रही होती है ना, है ना, तो जैसे ही वो आवाज, मखसूस वर्ड वो बोलते हैं, टर्न, तो वो फिर वैसे टर्न हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं वो। यानी आपकी डायरेक्शन बदल गई है, आपकी सम्मत चेंज हो गई है, आपका लाइफस्टाइल बदल गया है। ये तौबा है। अगर आप तब्दील नहीं हुए तो फिर तौबा किस बात की आपने की है?
अब पहले भी नशा करते थे, अब भी नशा कर रहे हैं। अब पहले भी गालियां देते थे, अब भी गालियां दे रहे हैं। अब पहले भी जराइम पेशा थे, आज भी जराइम पेशा है, तो हुण भी ठगियां ही चलन दियां ने। तो फिर तौबा तुसीं कादी कीती है? दिखावा, महज रस्मी, दुनिया को दिखाने के लिए कि जी मैं बपतिस्मा ले लिया। तौबा रुल कुछ की कायलियत से होती है, और तौबा का पैगाम बाइबल मुकद्दस का मरकजी पैगाम है। यह किसी भाई मिशन का पैगाम नहीं है, यह बात दिल से निकाल दे दुनिया। तौबा नबी फरमाते रहे, अंबिया इस पर मुनादी करते रहे। तौबा का पैगाम बाइबल मुकद्दस का बुनियादी और मरकजी पैगाम है। और जब ईद पेंतिकोस के दिन मुकद्दस पतरस रसूल ने जब ये निचोड़ बयान किया, तो उसकी मुनादी में सबसे पहली मुनादी तौबा की मुनादी थी। तो आज के खादमों को भी मेरा ये मैसेज है, आज के प्रीचर्स को मेरा ये पैगाम है कि अगर आपकी मुनादी में तौबा का पैगाम नहीं है तो आप फुल गॉस्पल प्रीच नहीं कर रहे, आप अधूरी तालीम दे रहे हैं। ईद पेंतिकोस का खुलासा क्या निकला? तौबा करो। क्या करो? तौबा करो। यकसर तब्दीली को तौबा कहते हैं। कौन सी तब्दीली? वो कई ने वो आहिस्ता आहिस्ता गुनाहां नूं छड्ड देने, यह तौबा नहीं है। सुन लो मेरी गल, बाइबल में जहां भी लोगों ने तौबा की वो यकसर तब्दील हो गए। ये नहीं भी तुसी पान खांदे सो तो हुण सुपारी खानी शुरू कर दी कि जी मैं आहिस्ता आहिस्ता थल्ले जा रहा हूं। है मैं पहले वो वड्डा नशा करदा सी, हुण मैं छोटा नशा कर रहा हैं, आहिस्ता आहिस्ता थल्ले नूं जा रहा हूं। नहीं 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 नहीं, ये धोखा दिया आपको किसी ने। तौबा जो है वो यकसर तब्दीली का नाम है। तो जे यकसर तब्दीली नहीं आई ताड़े च, तो फिर आपने अभी तक तौबा, आप हकीकी तौबा से नावाकिफ है, जिसको नबी प्रीच करते रहे, जिसको हमारे खुदावंद यीशु ने भी लिखा, उसने मुनादी करना और यह कहना शुरू किया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही। और फिर उसके बाद उसके अपने शागिर्द भी, डिसाइपल्स, यीशु मसीह के शागिर्द भी तौबा की मुनादी करते रहे। और सुन लीजिए, दुनिया में फिर तौबा की मुनादी हो रही है और होती रहेगी, और जब तक दुनिया के कोने कोने तौबा की मुनादी पहुंच ना जाए, मेरा और आपका खुदावंद यीशु तब तक नहीं आएगा। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 24वां बाब 46वीं आयत। जी देखिए खुदा के कलाम में से, लूका 24। और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। जी। और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। वाह, फिर उसके नाम से की जाएगी। अगली आयत सुने, तुम इन बातों के गवाह हो और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा। लेकिन जब तक आलमे बाला से तुम कुव्वत का लिबास ना मिले, तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, इस शहर में ठहरे रहो। इस शहर में ठहरे रहो। क्या लिखा है खुदा के कलाम में कि यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। और ये आज भी जारी और सारी है। यरूशलेम
लिखा है कि जब रूह कुछ तुम पर नाजिल होगा, जब रूह कुछ तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और फिर क्या होगा? यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और ज़मीन की। ये वही बात चल रही है जो हमारे खुदा यीशु ने कही थी। और जब उन्हें रूह कुछ मिल गया तो फिर पूरी दुनिया में वो फैल गए, दुनिया और कौमों में जाकर मुनादी की। कई समझते हैं कि शायद यीशु मसीह का जो कफारा है, यीशु की सलीबी मौत मसीहों के लिए सिर्फ थी, या यीशु मसीह जरा मसीहों का निजात देता है। कई इस बात को कोट करते, उसने कहा कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी और के पास नहीं भेजा गया। वो इस बात को कोट करते हैं, वो इन आयात को भूल जाते हैं कि यीशु मसीह के नाम की मुनादी पूरी दुनिया में की जाएगी, सारी कौमों में की जाएगी, सारी उम्मतों में की जाएगी, सारी दुनिया के लिए। तौबा का पैगाम सारी दुनिया के लिए, नजात सारी दुनिया के लिए, यीशु का कफारा सारी दुनिया के लिए। और यही काम ईद पेंतिकोस के दिन भी हुआ। वहां पर कौन कौन थे मुझे बताएं जरा। जब रूह कुछ नाजिल हुआ तो यरूशलेम में मुख्तलिफ लोग थे। एक तो यहूदी थे जो मुख्तलिफ कोनों से, कॉर्नर्स, इलाकों से इकट्ठे हुए थे ईद मनाने के लिए। और फिर वहां पर बहुत सारी कौमों का जिक्र है, पूरी एक लिस्ट मौजूद है कि वहां पर बहुत सारी गैर अक़वाम भी थी, जेंटाइल्स, मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक रखने वाले लोग उस वक्त यरूशलेम में जमा थे जब ईद पेंतिकोस के दिन नुज़ूल रूह कुद्स हुआ। और उस मौका पर यहूदी और गैर कौमों को खुशखबरी सुनाई गई, यीशु के नाम की मुनादी की गई। यह काम हुआ था ईद पेंतिकोस के दिन। और वो क्या करने लगे, जब रूह कुछ उन पर नाजिल हुआ तो वो उनका मजाक उड़ाने लगे, उनकी हकारत करने लगे। आज भी मैंने देखा है बहुत सारे लोग, जब लोग पाकरू की जुबानें बोल रहे होते हैं तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वीडियो क्लिप बनाकर जो लोग गैर ज़ुबान में दुआ कर रहे होते हैं उनका तमस्कर उड़ा रहे होते हैं। इस पर मैंने पैगाम दिया था कि रूह कुद्स के खिलाफ जो गुनाह है, ये बड़ी हौलनाक बात है कि लोग उनका मजाक उड़ाते हैं जो पाकरू से मामूर हैं और पाकरू के काम को शैतान के काम से जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये उनके लिए बड़ी हौलनाक बात है, खौफनाक बात है, उन्हें खबरदार होने की जरूरत है। और वहां पर भी गैर कौम भी और यहूदी भी 120 की जमात का, कलीसिया का, शागिर्दों का मजाक उड़ा रहे थे। जब वो पाकरू की जुबानें बोल रहे थे, आसमानी जुबानें बोल रहे थे, लिखा है जैसे रूह ने उन्हें ताकत बख्शी। किसकी ताकत से बोल रहे थे? रूह कुद्स की ताकत से। और जब वो रूह कुद्स की ताकत से गैर जुबानों में दुआ कर रहे थे, लोगों ने मजाक उड़ाया। इल्जाम क्या लगा रहे थे वो पता है आपको? इन्होंने मैं पी हुई है, इन्होंने नशा किया हुआ है, ये नशे में है। तो वहां पर दो आंसर दिए मुकद्दस पतरस रसूल ने। पहला जवाब लॉजिकल था और दूसरा जवाब थियोलॉजिकल था। पहला जवाब लॉजिकल था, अभी तो दिन का पहर ही चढ़ा है, यानी पहला पहर है। पहला पहर कब होता था? सुबह 6 बजे से 9 बजे तक 3 घंटे का एक पहर होता था यहूदियों में। कितने घंटे का? कब शुरू होता था जी? हाँ,
इसीलिए तो कई जो एतराज करते ना जी, वहां तो लिखा है यीशु मसीह 3 रात दिन कब्र में रहेगा, तो ये कैसे मुमकिन है कि यीशु मसीह जुमे को मसलूब हुए, दफन हुए और फिर इतवार की सुबह सुबह जी उठे? ये तो 3 दिन। भाई आपके 24 घंटे वाले यानी 72 घंटे वाले 3 दिन नहीं। समझ रहे मेरी बात? आपको फिर उसी कैलकुलेशन में जाना पड़ेगा जो यहूदी कैलकुलेशन है, उस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये 3 दिन बन जाएंगे। इस पर बहुत दफा हमने पैगाम सुने। उनको जवाब दिया, अभी तो पहर दिन ही चढ़ा है, यानी पहला पहर था, ये